पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर के खड़ी हो गई है। आपने दीदी पे भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। खड़गपुर में चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता पर हमला करते हुए कहा कि दीदी से पश्चिम बंगाल के लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अम्फाल चक्रवात का हिसाब मांगो तो दीदी गुस्सा हो जाती हैं। राशन चोरी का जवाब मांगो तो जेल में डाल दिया जाता है। कोयला घोटाले पर जवाब मांगो तो पुलिस से डंडे गरमाए जाते हैं। दलितों का हक छीन लेना, आदिवासियों का हक छीन लेना, पिछड़ों का हक छीन लेना, गरीबों का हक छीन लेना और वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते रहना, यही इनका खेल चला है। दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। कहा, हमें 5 साल के लिए मौका दें तो पिछले 70 साल की बर्बादी को पाट देंगे। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नारा लगाया, बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार। 50-55 मिनट ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई। यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है, विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं, संकल्प भी डाउन हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर ममता बनर्जी ने इधर पलटवार भी किया। मिदनापुर की रैली में ममता बनर्जी जमकर गरजी। कहा, बीजेपी देश की सबसे बड़ी टोलबाज है। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी और पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है। ये लोग सब कुछ बेच रहे हैं। बीजेपी के लोग डरावने लोग हैं। ये लोग दंगा कराने, लोगों को मारने में शामिल हैं। राहुल गांधी मिशन असम पर है। राहुल गांधी ने जोरहाट में रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने असम के लोगों से फ्री बिजली, 5 लाख रोजगार, महिलाओं को 2000 रुपए देने का वादा किया। राहुल गांधी ने असम की जनता को 5 गारंटी वाले काम भी बताए। पब्लिक सेक्टर पे आक्रमण कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे आक्रमण कर रहे हैं। आप आज अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहो, प्राइवेट स्कूल में भेजो, मगर सरकार का काम इफेक्टिव एजुकेशन देने का है, सरकार का काम इफेक्टिव अस्पताल देने का है। मगर अगर आज आप हिंदुस्तान में अपने बच्चों को, माता पिता को अस्पताल भेजना चाहते हो तो प्राइवेट में भेजो, शिक्षा देना चाहते हो तो प्राइवेट में भेजो। तो ये डायरेक्शन ही बिल्कुल गलत जा रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार सिर्फ हम 2 और हमारे 2 के लिए काम कर रही है। इसमें गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। आपकी जेब से पैसा निकाल करके पूंजीपतियों की जेब में दिया जा रहा है। सीए पर राहुल गांधी का ऐलान, असम में सीए नहीं आएगा, हमें ना असम में ना देश में लागू होने देंगे सीएम। अंग्रेज राज करते थे, पूरा का पूरा 2-3 लोगों को पकड़ा दो और जो वर्कर है उसको बिल्कुल वनरेबल कर दो, उसको बिल्कुल कमजोर कर दो, उसको दबा दो। इससे देश का फायदा नहीं होने वाला है। ये सोचते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई डैमेज नहीं होगा। इससे बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। सोशल प्रॉब्लम आएगी, क्राइम बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना मामला, सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, केंद्र के फैसले से राशन माफिया को फायदा होगा। सीएम केजरीवाल बोले, दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी 25 मार्च से लागू होनी थी। लोगों की समस्या के चलते योजना लाए थे, पर केंद्र ने रोक लगा दी है। हम अपने क्रेडिट के लिए योजना नहीं लाए हैं। घर घर राशन योजना लाई गई थी। 25 तारीख से इसको लागू होना था। कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते? तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 12 साल बाद बड़ा परिवर्तन हुआ है। आरएसएस के नए सरकारवाहक पद पर दत्तात्रेय हसबोले का सर्वसम्मति से चयन हुआ है। दत्तात्रेय हसबोले सुरेश भैयाजी जोशी की जगह लेंगे। पिछले 12 साल से भैयाजी जोशी सरकारवाहक थे। 66 वर्ष के दत्तात्रेय कर्नाटक के शिमोगा जिले से हैं। बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा की बैठक में दत्तात्रेय को सरकारवाहक चुना गया। हर चीज के लिए जो भी अर्थ होता है ये आरएसएस से प्रेरित है। ये जोड़ने के कोई कारण नहीं है, क्योंकि आरएसएस के प्रेरणा से जो कर रहा है हम पब्लिकली कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। और समाज की दृष्टि से जो कार्य हम कर रहे हैं संघ के बारे में लोगों को भी मालूम है। भारत आए अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विज्ञान भवन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई और भारत और अमेरिका में हिंद प्रशांत कमान, मध्य कमान और अफ्रीका कमान के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात के बाद कहा कि भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की 3 वीरांगनाओं के नाम पर महिला पीएसी बटालियन की स्थापना होगी। यूपी में 3 महिला पीएसी बटालियन का नाम झांसी की रानी अवंतीबाई लोधी तथा वीरांगना उदा देवी होगा। सीएम योगी बोले वीरांगनाओं के बलिदान का सम्मान कर रहे हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रानी अवंतीबाई को याद किया। सीएम योगी ने साथ ही उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज और उमा भारती भी वहां पर मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महान वीरांगनाओं को देश भूल नहीं सकता। अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने के लिए यूपी सरकार कानून लाएगी। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार इस कानून को विधानसभा के अगले सत्र में ला सकती है। कानून के ड्राफ्ट में अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाने पर 3 साल तक की सजा की सिफारिश की गई है। सड़कों पर अनधिकृत रूप से जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। राज्य विधि आयोग ने भी इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। पूरी रिपोर्ट तैयार करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सौंपेंगे। इसके बाद जो भी आगे से निर्देश होगा। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा। 24 घंटे में सामने आए करीब 41,000 मरीज, 188 लोगों की मौत। नवंबर के बाद से देश में आज कोरोना के मरीजों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी आई है। आज से पहले 28 नवंबर को 41,000 मरीज सामने आए थे। पिछले एक दिन में करीब 23,000 लोग कोरोना से ठीक होकर के घर लौटे हैं। देश में कुल मरीजों की संख्या 1,15,55,000 से ज्यादा हो गई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सक्रिय मामलों की संख्या 2,88,394 हुई। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.38% है। रिकवरी रेट करीब 96% है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। कोरोना के भीषण प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से आने जाने वाली तमाम यात्री बसों पर आज से रोक लगा दी है। 3 शहरों में लॉकडाउन लगा है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को लॉकडाउन। 31 मार्च तक तीनों शहरों में स्कूल कॉलेज भी बंद। मध्य प्रदेश के उज्जैन, सागर, बैतूल, खरगोन, रतलाम और छिंदवाड़ा में भी सख्ती। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शिवराज सरकार ने समीक्षा बैठक भी की है। मास्क नहीं लगाने पे जनता के हित में ही हमें सख्ती भी करनी पड़ेगी। और मैं फिर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं कि बिना जन सहयोग के कोरोना के संक्रमण को नहीं रोका जा सकता, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। हम पूरी क्षमता से इसको रोकने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में सामने आए 25,681 नए केस, 70 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 3,062 नए मामले, 10 की मौत। मरीजों की संख्या 3,55,000 के पार हुई। महाराष्ट्र में बढ़ते मरीजों को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के संकेत भी दिए। कहा, लोग सहयोग करें, नहीं तो फिर लॉकडाउन का विकल्प है। नागपुर में लॉकडाउन के नियमों को लेकर के जगह जगह पर लोगों ने हंगामा किया। एक ऑटो में बैठे 5 किन्नरों को पुलिस ने रोका तो किन्नरों ने हंगामा कर दिया। नागपुर में एक महिला ने भी बवाल काटा। स्कूटर पर बेटी को बैठा करके ले जा रही महिला को नियमों के चलते पुलिस ने रोका था। लॉकडाउन में दोपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स बैठ सकता है। ऐसे में पुलिस ने महिला का चालान काटा तो सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। नागपुर में सख्त हुई पुलिस लॉकडाउन पर ड्रोन से नजर रख रही है। बेवजह घूमने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। नागपुर में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए 2500 पुलिस दल के साथ 107 जगह चौकियां बनाई गई हैं। महाराष्ट्र का नागपुर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है।
देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन जारी है। अब तक 4 करोड़ 20 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ट्वीट करके आंकड़े शेयर किए। बताया भारत में वैक्सीनेशन मील का पत्थर साबित हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 27 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइनर्स और बुजुर्गों को वैक्सीन दी गई। उत्तर प्रदेश के सभी कैदियों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। गृह विभाग और जेल प्रशासन ने यह अहम फैसला लिया। यूपी के सभी जिलों में अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन किया जाएगा। जेल प्रशासन ने कहा कि कैदी आसपास रहते हैं, इसीलिए संक्रमण तेजी से फैलने का डर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदल रहा है मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटे में हो सकती है बारिश। वहीं 23 और 24 मार्च को उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। एंटीलिया केस की जांच कर रही है एनआईए। इस केस की परतें खोलने के लिए लगातार काम कर रही है। बीती रात एंटीलिया के पास एनआईए ने इस केस में सीसीटीवी से फुटेज की तफ्तीश के लिए रिक्रिएशन करवाया। एनआईए ने सचिन वाजे को उसी तरह के कपड़े पहनवा करके घटनास्थल पर संदिग्ध की तरह सड़क पर पैदल चलवाया। 1 घंटे तक चले इस रिक्रिएशन के दौरान एनआईए के आला अधिकारी मौजूद थे। पुणे की सीएफएसएल के 3 अधिकारी ने भी इसकी निगरानी की। इस पूरी कवायद की फोटोग्राफी भी की गई। एंटीलिया केस में मनसुख हिरेन मामले की जांच एनआईए कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हिरेन की मौत का मामले में भी गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपने का फैसला किया है। बता दें कि अब तक इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भीषण अग्निकांड से दर्दनाक हादसा हुआ है। आज सुबह करीब 8 बजे केमिकल फैक्ट्री में 2 धमाकों के बाद आग लग गई। आग में फंसने की वजह से 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली लखनऊ शताब्दी के पार्सल कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। तुरंत एक्शन में आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद प्लेटफॉर्म पर जब शताब्दी ट्रेन थी तभी पार्सल कोच में धुआं उठने लगा। फायर ब्रिगेड के करीब 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पूरी तरह से देसी तकनीक पर बना मोबाइल ऐप मिस्ट हुआ लॉन्च, जिस पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल थीम पर किया गया है। और इस ऐप की खासियत यह है कि इसे देशी ऐप में कई फीचर्स हैं। जहां सारे ऐप 35 MB की जगह घेरते हैं, वहीं मिस्ट सिर्फ 5 MB की जगह घेरता है। और इतना ही नहीं, यह ऐप ऐसा ऐप है जो स्लो इंटरनेट पर भी चलेगा। ऐप को बनाने वाले वेस्ट ग्रुप के निदेशक और फाउंडर क्षितिज सिंह ने कहा कि यह ऐप पूरी तरह से सुरक्षित और देसी ऐप है। वहीं कंपनी के MD राजबीर सिंह ने इस ऐप को मोदी के सपनों को साकार करने वाला ऐप बताया। ऐप की लॉन्चिंग के मौके पर आप नेता संजय सिंह समेत तमाम हस्तियां भी मौजूद थीं। आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर कोरोना विस्फोट से हड़कंप। सुंदर के बाद भिड़े भी हुए कोरोना पॉजिटिव। भिड़े यानी कि मंदार के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद फैमिली समेत वे होम क्वारंटीन हो गए हैं। खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन को लेकर के काफी बज़ देखने को मिल रहा है। देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के बाद सिंगर राहुल वैद को अब खतरनाक स्टंट करते हुए देखा जा सकता है। सलमान के शो के बाद अब राहुल रोहित शेट्टी के खतरों के खिलाड़ी में नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ का धांसू डांस धमाल मचा रहा है। टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर अपने डांसिंग का वीडियो शेयर किया। वीडियो में वो कोरियोग्राफर परेश के साथ धांसू डांस करते नजर आ रहे हैं।